ऑनलाइन। चलिए सौरभ, विदाउट मेंशन योर नेम एंड एड्रेस, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 गया से हुई है। मैंने अपनी 10वीं वर्ष 2016 एवं 12वीं वर्ष 2018 में उत्तीर्ण की है। मैंने अपना स्नातक वर्ष 2023 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा से उत्तीर्ण की है। वर्तमान में मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ से एमएससी एग्रोनॉमी प्रथम वर्ष का छात्र हूं सर। वेरी गुड, स्टार्ट कर दीजिए। सौरभ जी। जी सर। इतना टेंस होके नहीं बोलना है, थोड़ा सा लो पिच पे बोलते भी इतना टेंस होके नहीं बोलना है। आराम से, लड़ाई थोड़ी करने जा रहे हैं बॉर्डर पे। लग रहा है कि एकदम आप सैनिक सबको एकदम अलर्ट कीजिएगा। देखिए फिर मैं बता दे रहा हूँ, आपका अपियरेंस बहुत मायने रखता है उसके मूड बनाने में। पहले ही आप धड़ाधड़ धड़ा बोले ना। हमारे साथ एक लड़का इंटरव्यू दे रहा था, दरोगा था, जाके सैल्यूट मारा कस के। बोला सर हम इतना जोर से सैल्यूट मारे कि जूता आवाज किया। उसको 35 नंबर आया था, ठीक है ना, 150। इसलिए अच्छा बोले, इसी को माइल्ड भाषा में बोलना है, ठीक है। सॉबर, एकदम सॉबर होना चाहिए, सॉफ्ट टोन सॉबर होना चाहिए, है ना। कहाँ से पढ़ाई किए हैं आप? एग्रीकल्चर का ग्रेजुएशन? सर पूसा से, आरपी से पूसा से सर। पूसा से किए हैं। संतोष सर, एग्रीकल्चर का देख लीजिए। सौरभ पूसा से किए हैं। जी सर। मुझे ये बताइए, पूसा में एक आपका डिवीजन है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वाला, है ना? वहाँ यस पे सर, यस सर। कई बार हम लोग गए हैं। जी सर। मशरूम के बारे में बहुत अच्छा खासा बाय प्रोडक्ट वहाँ पे बनाया जाता है, प्रोसेस प्रोडक्ट बनाया जाता है। वो क्या क्या है, कुछ बता पाएंगे मशरूम से रिलेटेड चीजें? सर क्या जैसा कि हम बनाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो मशरूम, मखाना, भिंडी का जो प्रभावशाली उत्पादन कर रहा है, और खास राज्य है सर जो 85% जो प्रोडक्शन है वो हमारे बिहार से होता है सर। तो इस स्थिति में मशरूम की जो प्रोसेसिंग हो जाती है बहुत ही अति आवश्यक हो जाती है। और साथ ही सर इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी जो आरपी से पूसा है वो अनेक प्रकार के पोस्ट हार्वेस्ट को मैनेजमेंट कर रही है ताकि इसके लॉसेस को कम से कम किया जा सके। इस रूप में हमारे इस रूप में सर हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो, सॉरी सर कॉल आ रहा है सर, एक मिनट। क्या क्या इस रूप में सर मैं इस रूप में सर इस मैं रूप में ये सर जानना चाह रहा हूँ, मैं ये क्या जानना चाह रहा हूँ, मशरूम से जो प्रोसेस प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या सर एग्जांपल बताइए। मशरूम पकौड़ा चल रहा है सर। मशरूम का अचार भी बनाया जा रहा है सर। इस प्रकार के प्रोडक्ट्स। सौरभ जी। उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, वहां से संतोष सर, कहाँ संतोष सर, संतोष सर, सौरभ जी। जी सर। जब सर प्रश्न पूछें तो जी सर। एकदम सर में लटक मत जाइए। 2 से 3 सेकंड का गैप लीजिए, ठीक है। आज सर सिर्फ आपका मशरूम का सुधार करेंगे। ऐसा प्रोडक्ट बताना है ना जिसमें वैल्यू एडिशन हो, ठीक है। वैल्यू एडिशन, उसकी वैल्यू उसमें मतलब उसका इंक्रीज कर जाए, वैसे प्रोडक्ट आप बताइए, ठीक है। अब मशरूम का पकौड़ा, मशरूम का समोसा, ये सब तो एग्रीकल्चर में चलेगा, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है। मशरूम का अचार बनाया जा रहा है सर, मशरूम पिकल्स। ठीक है, आप तो क्या, बोलिए। नहीं अचार जो बनाया जा रहा है, क्या उसको ब्रांडिंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज की, कैसे करते हैं उसको, मार्केटिंग कैसे करते हैं? सर उस पे यूनिवर्सिटी का लोगो लगता है सर। मार्केटिंग जो होती है उस पे जो लोगो होता है वो हमें यूनिवर्सिटी की लगती है सर। तो ये आप बताइए कि मशरूम का जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कुछ एक आध ऐसे प्रोडक्ट का नाम आपको बताइए जिसका एक बहुत ही इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। अचार और समोसा तो अब थोड़ी विदेश जाएगा, ठीक है, कुछ वैसा बताइए आप वो चीज। सर कोई ऐसा मशरूम का रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, ख्याल नहीं आ रहा है। पाउडर बनता है मशरूम का, वे प्रोटीन में यूज होता है बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए। यस सर, यस सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो छोड़ रहे हो आप, जिसका सबसे हाई डिमांड है, ठीक है। ड्यू टू दिस हमारा मशरूम इंडस्ट्री उठा है, ना कि अचार और समोसा के लिए, यस सर। ठीक है। तो ऐसा चीज बताना है आपको। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। सौरभ मुझे बताइए, समस्तीपुर में आपने 4 साल पढ़ाई किया है, और जी क्या सर। क्या मेजर क्रॉप है समस्तीपुर सराउंडिंग के जिला का, बताइए। सर जो समस्तीपुर है जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 के अंतर्गत आता है सर। यदि मैं यहाँ खरीफ क्रॉप्स की बात करूँ तो यहाँ सर राइस, मेज जैसे उत्पादन हो रहा है। साथ ही साथ शुगर सेन का प्रभावशाली उत्पादन हो रहा है सर।
और यदि मैं रबी की बात करूं तो यहाँ सर वीट, ओट, बार्ले, चिकपी, लेंटिल, लथाइरस जैसे फसलों का उत्पादन हो रहा है सर। इसको आप इसी प्रकार, इसी चीजों को आप खरीफ, रबी, जायद, वेल सीड, पल्सेस में आप उसको ये करके बताओ, बांट के बताओ। सर यदि खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो इसमें राइस और मेज हो जाता है सर। यदि मैं खरीफ पल्सेस की बात करूं तो मूंग भी ना जाएगा, उड़द भी ना जाएगा सर। और यदि मैं रबी क्रॉप्स की बात करूं तो रबी क्रॉप्स के अंतर्गत सर वीट आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा सर। और यदि मैं रबी पल्सेस की बात करूं तो इसके अंतर्गत सर चिकपी, लेंटिल, लथारस आ जाएगा सर। ऐसे करके बताना, ठीक है। बहुत बढ़िया। राइस में कितना है? 66% सर। 2 वैरायटीज बताइए जो कि फ्लड रेजिस्टेंस है। सर इसके लिए जो वैरायटीज है वो राइस की जलमग्न वैरायटी है सर, और जल लहरी वैरायटी है सर, जो कि फ्लडेड एरिया के लिए सुटेबल है सर। ठीक, सीड रेट क्या है राइस का? सर यदि हम सीड रेट की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार का, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो 100 kg है सर। और यदि हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो 60 kg है सर। यदि हम साराई मेथड अपना रहे हैं तो 5 kg है सर। और यदि हम डैपोंग मेथड अपना रहे हैं तो 3 kg है सर। अच्छा, राइस में ब्लास्ट डिजीज होता है, ठीक है? यस सर। राइट, जान रहे हैं ब्लास्ट डिजीज? उसका यस सर। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? सर पायरिकुलेरिया और ऐसा सर। वो कहाँ, कब उसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वो डिजीज कब से है? उसकी अवस्था कौन सी अवस्था होती है पैडी की जो स्टार्ट हो जाता है, लग जाता है ब्लास्ट? सर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सर सीडलिंग स्टेज। सीडलिंग स्टेज में है? श्योर? श्योर नहीं सर, नो नॉट श्योर सर। अच्छा, उसका कंट्रोल कैसे करते हैं? सर इसके लिए सर हम मैंकोजेब थ्योरम कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। मैनकोजेब का क्या करेंगे? मैंकोजेब का सर ये फंगीसाइड है सर। हाँ, ना इससे ना, क्या ट्रीटमेंट करेंगे? स्प्रे करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे? सीड ट्रीटमेंट करेंगे सर, सीड ट्रीटमेंट करेंगे सर। स्टैंडिंग क्रॉप में फिर क्या देंगे? किस क्रॉप में सर? स्टैंडिंग स्टैंडिंग क्रॉप क्रॉप, जब, स्टैंडिंग क्रॉप तो उसमें स्प्रे कर सकते हैं सर हम लोग। क्या चीज का करेंगे? कार्बेंडाजिम सर। उसकी डोज क्या होगी? सर डोज एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, ब्लास्ट का एक पर्टिकुलर सिम्टम बताइए, सर इसका कैसे जो पहचानेंगे ब्लास्ट, ब्लास्ट डिजीज? सर जो ब्लास्ट का जो सिम्टम है मुख्य है कि सर जो लीफ का सरफेस पे बोट लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है सर। हम्म, इसलिए इसको रिचमेंस डिजीज और बोट लाइक स्ट्रक्चर डिजीज भी कहते हैं सर। और कुछ होता है? सर प्यूस्ट्यूल्स आ जाएंगे सर इस पे, इसके लीफ के पत्तियों पे ब्राउन कलर के। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट पता है क्या होता है? सॉइल सॉइल मॉइस्चर मॉइस्चर कंटेंट कांस्टेंट, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। सर नहीं सर ये नहीं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। सीपेज पता है? सीपेज, यस सर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड सीपेज सर। लीचिंग, सर लीचिंग इट मींस दैट कि मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्युबल सॉल्ट इनटू द अर्थ। जब ये वाटर में मिक्स्ड होकर जो सॉल्युबल सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच्ड आउट कर जाते हैं अर्थ सरफेस के अंदर, उसे लीचिंग कहते हैं सर। वेरी गुड। ये मुझे बताइए, परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन समझ रहे हैं ना? यस सर। परकोलेशन एंड इनफिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों, सर बोथ आर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना? इसमें क्या अंतर है, यस दोनों में डिफरेंस? सर, पर्कुलेशन जो होता है वो सैचुरेटेड सॉइल में होता है सर, और जो इनफिल्ट्रेशन होता है वो अनसैचुरेटेड सॉइल में होता है सर। जो मेजर डिफरेंस यही है सर। ये श्योर। यस सर। अब फील्ड कैपेसिटी क्या है? Field capacity, sir, maximum amount of water hold by a soil is called field capacity. At this condition, sir, all the micropores and micropores and macropores are filled with water, sir. अच्छा, फील्ड एट द फील्ड कैपेसिटी पे मॉइस्चर टेंशन कितना होता है? Field capacity पे सर जो moisture sensor होता है 0.1 to 0.3 बार सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सर निखिल सर, हमारे स्तर से हो गया। ये बताइए सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल टेक्सचर क्या है? सर जो सॉइल फर्टिलिटी होता है इट इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एंड और सॉइल दूसरा क्या, सॉइल फर्टिलिटी और दूसरा सॉइल फर्टिलिटी हम पूछे हैं।
सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर पूछे थे। सॉरी सर, सॉइल टेक्सचर इज द रिलेटिव आराम प्रोपोर्शन ऑफ से द सुनिए, रुक जाइए सौरभ जी। आप यस इतना हड़बड़ा क्यों रहे, कहाँ जाना है आपको? नहीं सर, हड़बड़ाओ नहीं सौरभ, बहुत बढ़िया बोल रहे जी हो, सर। जवाब अच्छा अच्छा दे रहे नॉलेज, हो, बस थोड़ा नॉलेज गैप नॉलेज लो, तुमको अच्छी क्वेश्चंस और आंसर में थोड़ा गैप है लो। ना? ये तुमको हड़बड़ाहट जो है, ये तुमको खुद में गड़बड़ा देगा। समझ रहे हो? एक वहां सुन बात जी सर। नहीं करने गए, वहां एक बात सुनिएगा दूसरा नहीं सुनिएगा क्वेश्चन, ठीक है? उसके साथ जोड़ेगा तो पहला सुन लोगे, दूसरा नहीं सुनोगे, क्योंकि आंसर देने की हड़बड़ाहट है। इसलिए पहले पूरी तरह से सुन लीजिए फिर बोलिएगा। यस ठीक है ना? आगे से थोड़ा ध्यान रख, कब है इंटरव्यू? सर, परसों है सर, 10 को सर। इसीलिए इतना हड़बड़ा गए हो? नहीं सर। अच्छा ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, ध्यान से सुन यस लीजिए। और दूसरी बात हम ये टोक रहे हैं, संतोष सर पूछ रहे थे और उसके पहला, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ साहित्य का नहीं क्लास चल रहा है। यस जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, these words, these statements makes a bad impact on in front of a person in front of you। ठीक है? इरिटेट हो यस सर। जाएगा, इस यस इरिटेट सर। हो जाएगा। इसमें सुधार कर लीजिएगा, और कोई बात नहीं, यस आपको सर। नॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक, अब चलिए फिर से यस बोलिए आराम से, हम घर पे जैसे बात करते हैं, कि सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर क्या है। सर, सॉइल टेक्सचर इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ हाँ, सैंड, सिल्ट एंड क्ले फर्स्ट सर। क्लास, यही स्पीड, बोलिए। And sir, and soil structure is the arrangement of soil, different types of soil, sir. It's called अरेंजमेंट soil है। structure. For example, sir, there are different type of soil structure, sir. Plate-like, sir. Prism-like, sir. Aspheroidal, sir. तो ये बताइए, फर्टिलाइजर ग्रेड और फर्टिलाइजर रेशियो क्या है? सर, फर्टिलाइजर रेशियो हुआ सर मिनिमम, उसको जैसे फर्टिलाइजर ग्रेड सर हो गया मिनिमम अमाउंट, मिनिमम ग्रांटेड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज कॉल्ड फर्टिलाइजर ग्रेड। सही जो बोल रहे ग्रांटेड हैं। फॉर्म जो ग्रांटेड फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर होता है उसको फर्टिलाइजर ग्रेड कहते हैं। हम्म। और फर्टिलाइजर रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सर। जैसे एनपीके में अगर 120 60 40 ले रहे हैं तो उसका रेशियो में निकाल दिया जाता है सर। सीड डोरमेंसी जाते हैं ना, सीड डोरमेंसी? यस सर। सीड डोरमेंसी तो हो गया, स्टेज ऑफ सीड इन विच नॉट एबल टू प्रोपगेट प्रॉपरली, वो हो गया, यस सर। टर्मिनेट प्रॉपरली। लेकिन उसमें 3 टाइप होता है, ये भी पता होगा, 3 टाइप पता है? नो सर, नहीं पता ये सर। अच्छा, 3 टाइप नहीं पता है, तो फिर आपसे Yes, sir. प्रश्न आगे क्या क्या पूछे। उसमें एक होता है डीप प्लांटेड डोरमेंसी, वो किसमें, उसका नाम क्या है, कुछ पता है? सर इस बारे में ख्याल नहीं आ रहा सर। ठीक है, 3 होता है, इनेट, इन्फोर्स्ड और इंड्यूस्ड। इसमें यस डीप सर, सर याद प्लांटेड है। हो गया, इन्फोर्स्ड। यस सर, इसको देख याद आ लीजिए, गया सर। कोई इसमें इशू और नहीं है। ये सर एवेना पाथवे तीनों आराम से से आराम रेसिस्टेंस से होता है आराम सर। से आराम से आराम से, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये बताइए कि बिहार के संदर्भ में कृषि का विकास बहुत हुआ पिछले विगत 10 वर्षों में। कृषि का यस सर। विकास हम देखते हैं तो 3 से लगभग 3,000 हो गया। जी सर। यूनिट में बैठा लीजिए। आपके जी सर। तरफ से क्या लगता है, ऐसा कौन सा क्षेत्र छूट गया जिसे और ज्यादा विकास करने की जरूरत है कृषि के संदर्भ में? एलाइड सेक्टर भी आप बोल सकते हैं, कृषि एलाइड सेक्टर। सर ये तो हम पूर्णतः नहीं कह सकते हैं कि बिहार पिछड़ चुका है। कहीं ना कहीं हम बिहार को और देश को कंपैरिजन करते हैं तो हमारे भारत की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 139% है। और जो हमारी बिहार की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 144% है। और बिहार सरकार की नीतियां और केंद्र सरकार की नीतियां ही है कि जिस कारण से आज बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है सर। 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है सर। और मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि जो बिहार को जिस काम किया जा सकता है वो है सर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आज जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार जो हमारा है फिर जैसा कि हम राज्य है। जानते हैं, ये लग रहा है हिंदी का साहित्य लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है। अरे हम लोग यूपीएससी की सब लाइन हटा देते हैं, तुम तो साइंस के हो। चलो जैसे बोलो। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम लोग को काम किया जा सकता है सर। इस बिहार जो है सर वो वेजिटेबल प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे है, फ्रूट प्रोडक्शन पे चौथे नंबर पे है। और कहीं ना कहीं देखते हैं सर कि हम लोग जो रॉ मटेरियल्स का ना वेस्टेज ज्यादा हो जा रहा है सर। चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो मिल्क हो, या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे हिसाब से बिहार बढ़िया कर रहा है, लेकिन यदि यहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और चले तो और बेहतर है सर। और साथ ही साथ यहाँ इंडस्ट्रीज को स्थापित किया जा सकता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सर। संतोष सर, आपको इससे संबंधित कुछ पूछना है? ना ठीक है। ठीक है, आप अच्छा, पूछिए। अच्छा ये बताइए सौरभ,
मेज मेज का, ठीक है, जो ग्रेन के लिए, ग्रेन पर्पज से हम लोग जो मेज लेते हैं, उसका सीड रेट कितना है? सर यदि हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो सर 25 केजी होगा सर, और यदि हम कंपोजिट ले रहे हैं तो 20 केजी होगा सर। वेरी गुड। और प्लांट ज्योमेट्री उसका? सर 16 to 20 सेंटीमीटर सर। 16 to 20 सर। वेरी गुड। प्लांट पॉपुलेशन कितना होगा? सर प्लांट पॉपुलेशन के लिए सर एग्जैक्ट मुझे ख्याल नहीं है सर, मगर प्लांट पॉपुलेशन के लिए सर हम 10,000 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग कर देते हैं तो निकल जाता है सर प्लांट पॉपुलेशन, लेकिन एग्जैक्ट डाटा याद नहीं आ रहा है सर। ओके, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, जी ये सर। बताओ कि किस कमिटी ने, कौन से कमिटी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का रिकमेंडेशन किया था 1986 में? तो एप्लीकेशन सर ख्याल नहीं आ रहा है इसका। अच्छा, ये बताओ बिहार कौन से गैंगेटिक प्लेन में है? सर ये बिहार जो है वो मिडिल गैंगेटिक प्लेन में आता है सर। मिडिल, जी मध्य। सर। जी सर। तो ये बताओ कि जो मेज बेस्ड जो क्रॉपिंग सिस्टम है, ठीक है, जी उसमें मेज के साथ क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा? सर अभी प्रमुख तौर पे मेज के साथ हम लोग खरीफ क्रॉप्स का उत्पादन कर सकते हैं। नाम नाम मेज बताओ, मेज के कौन साथ सा? मेज के साथ पोटैटो लगा सकते हैं सर। हम्म, अभी? मूंग बीन उड़द बीन लगा सकते हैं सर। हम्म। और मेज बताओ, चार पांच बताओ, मेज के साथ ये लगेगा, ऐसे चार पांच बता देना है। ओके सर, मूंग बीन उड़द बीन लगा देंगे सर। अरहर लगा सकते हैं सर हम्म। खरीफ क्रॉप के साथ इसके। मस्टर्ड नहीं लगेगा? मस्टर्ड? मस्टर्ड सर मस्टर्ड नहीं लगेगा सर, ये रबी क्रॉप हो जाएगा सर। अभी नहीं, मतलब अभी का नहीं बात कर रहे हैं, मेज बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर हम हाँ बात। हाँ लग सकता है मतलब सर। मेज के कितने रॉ में मस्टर्ड का कितने रो होगा? मस्टर्ड के अ, मैं समझ नहीं पाया सर, रो तो कितने मेज का रो में कितना लाइन, मतलब मेज का एक लाइन लगा, दो लाइन, तीन लाइन लगा, तो उसके बीच में कितने के बीच में मस्टर्ड लगेगा, कितने रॉ, मतलब इंटर क्रॉपिंग जब करेंगे सौरभ, तो जी उसमें सर। कुछ रो हम मस्टर्ड लगाएंगे, कुछ रो हम लगाएंगे मेज, तो क्या रोज उसका रेशियो रेशियो क्या क्या है? होता है? सर आई एम नॉट श्योर, बट 3 रो होता है जो मेज का होता है सर, और 1 रो जो होता है वो मस्टर्ड का होता है सर, अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग में मेज के साथ पांच बताइए, और क्या क्या लगेगा, पांच और क्रॉप का नाम बताइए। मेज के साथ सर हम्म, इंटरक्रॉपिंग करना है तो मेज के साथ सर हम लोग खरीफ क्रॉप में सर मूंग भी ले लेंगे, उड़द भी ले लेंगे सर, अरहर ले लेंगे सर, और सर बाजरा ले सकते हैं सर, ज्वार ले सकते हैं सर। वेजिटेबल एक आध ले लेना, जी अच्छा, एक आध फूल वगैरह ले लेना, है ना, डाइवर्सिफिकेशन सर। थोड़ा हो जाएगा, है ना। जी सर। अच्छा, ये बताओ, आपने बताया कि बिहार, जो इंडिया का अगर हम देखा जाए क्रॉप प्रोडक्शन में, तो बिहार पीछे नहीं है, ठीक है। अभी अभी आप जी जस्ट सर। आपने बोला है। जी बट सर। अगर आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया के मुकाबले जो बिहार का जो सीरियल प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट हाफ है। इतना सरकार के बढ़ावा देने के बाद भी, ठीक है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? क्यों वो उस लेवल तक, उस लेवल को हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं? सर बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अच्छा प्रयास कर रही हैं, और यही कारण है कि सर आज बात करते हैं सीरियस प्रोडक्शन में, तो अभी जो हम राइस की बात कर ले तो 78 लाख टन का प्रभावशाली उत्पादन हुआ है, और वीट में 66 लाख टन का प्रभावशाली उत्पादन हुआ है। लेकिन अपितु कहीं ना कहीं हम नॉर्थ के जो अन्य स्टेट्स हैं उससे थोड़ा पीछे हैं। ये पूरी तरह से नहीं, लेकिन हमारे हाफ हाफ ऑलमोस्ट। हाँ क्यों, इसका क्या कारण कारण? अनेक प्रकार के कारण कह सकते हैं सर। पहला कारण तो यहाँ लैंड फ्रैगमेंटेड है सर। उधर भी है। दूसरा है सर यहाँ सर मेजर और ये प्रॉब्लम है कि फार्मर्स की रिस्क बियरिंग एबिलिटी कम है। साथ ही साथ यदि हम नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को अगर नॉर्थ कंपैरिजन बिहार करते हैं नहीं, सर। नॉर्थ इंडिया और बिहार। यस सर, यस सर, फिर मैं बिहार की बात करता हूँ, तो बिहार को अगर हम नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में बांटते हैं तो हमारे नॉर्थ बिहार है जो बाढ़ से प्रभावित रहती है, और यदि हम साउथ बिहार की बात करें तो ड्राउट से प्रभावित है। तो बिहार इन चीजों के बावजूद बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में अच्छा प्रयास के साथ किसानों की सहभागिता के साथ अच्छा प्रदर्शन करेगा सर। वेरी गुड, ठीक और है। एक और कारण है सर कि यहाँ फार्मर्स हो इनफ गया हो पॉलिसीज गया नहीं पहुंच। हो गया सर बोल तो रहे ये हैं, ठीक है, बताओ, आप रुक जाइए। राइस बेस्ड
क्रॉपिंग नॉर्थ इंडिया में राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? क्वेश्चन ध्यान अंतिम प्रश्न है दीजिएगा, आपका सौरभ जी, अंतिम प्रश्न है, अच्छे से आराम से बोलिए। ठीक है। नॉर्थ इंडिया के अंदर में राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है? या जो सबसे ज्यादा वही है, बाकी उसके बाद वीट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम क्यों नहीं है, मेज बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम मेनली क्यों नहीं है, क्यों मेनली राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम ही है? सर इसके अनेक कारण हैं। तो पहला कारण मैं इसका ये बताना चाहूंगा कि जो राइस है वो खरीफ क्रॉप आता है सर, और खरीफ क्रॉप के अंतर्गत सर उसके जो क्लाइमेट चाहिए वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है सर, जो कि नॉर्थ बिहार नॉर्थ के लिए फेवरेबल क्लाइमेट आता है सर। और दूसरा कारण यह है कि सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। और दूसरी कारण इसका यह है सर कि जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं सर वहाँ पानी की उपलब्धता है, इरिगेशन फैसिलिटी है सर, जबकि साउथ इंडिया में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है सर। और नहीं यही तो कारण है कि जो ठीक है, ठीक है, फैसिलिटी है तो बीट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम ही मेन क्यों नहीं है, मेज बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम ही मेन क्यों नहीं है, क्यों मेन राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम ही है? इसके पीछे का जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो नहीं आप बता पा रहे हैं, बाकी तो सब सपोर्टिव है। ठीक है, हम इसका आंसर देंगे बाद में। ओके सौरभ, आप जा सकते हो।